दोस्तों स्वागत है आपका पीओबी न्यूज में। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। तो आज बात करने वाले हैं ऋतुराज, बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। हाल में उन्होंने गूगल में एक बग खोजकर सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद उन्हें लेकर फेक न्यूज फैली। बिहार के बेगूसराय का एक लड़का ऋतुराज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वायरल संदेशों में उसे लेकर दावा किया जा रहा है उसने हाल में गूगल को पूरे 51 सेकंड के लिए हैक करके अमेरिका में बैठे अधिकारियों को ऐसा हिलाया कि ऋतुराज को गूगल में नौकरी करने के लिए 3.66 करोड़ का पैकेज ऑफर दिया और उसका वीजा भी बनवा दिया। वायरल संदेश ऐसा है कि कोई भी पढ़कर इसे अचंभित हो जाए, लेकिन हकीकत क्या है इसका खुलासा हाल में हुआ है। जब मीडिया वाले ऋतुराज के पास असलियत जानने पहुंचे, ऋतुराज ने मीडिया को जानकारी दी कि उन्होंने गूगल में एक बग की खोज की थी, जिसकी पुष्टि गूगल द्वारा भी की गई। ऋतुराज ने कहा है कि गूगल में बग की खोज करने के बाद उन्हें रिसर्च के तौर पर जरूर शामिल किया गया, लेकिन खबर पूरी तरह से भ्रामक है कि उन्हें करोड़ों की नौकरी की ऑफर हुई और उन्हें पासपोर्ट बनवा कर अमेरिका बुलाया गया। ऋतुराज को लेकर फैलाई जा रही खबर पूरी तरह से गलत है। वह खुद बताते हैं कि बग खोज में और उसको हैक कर लेने में बहुत अंतर होता है। उन्होंने सिर्फ बग की खोज की है। रातों रात पासवर्ड बनाने की बात और नौकरी या इनाम मिलने की बातें अभी तक सच नहीं है। इतना ही नहीं, वायरल संदेश में दावा किया है कि ऋतुराज IIT मणिपुर से पढ़ रहे हैं, जबकि हकीकत में मणिपुर में कोई IIT है ही नहीं। वह तो मणिपुर IIT से बीटेक कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार ऋतुराज बेगूसराय शहर के मुंगेरीगंज के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम राकेश चौधरी है। वो बताते हैं कि उनका सपना हमेशा ही हैकर बनने का था। उन्होंने कई कंपनियों की साइट्स में गलतियां खोजी है। पिछले कुछ समय से वे गूगल में गलतियों खोज करना चाहते थे। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना, नालंदा, बेगूसराय सहित 30 जिलों के किसानों को बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण फसलों की हुई क्षति का पैसा दिया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि कृषि इनपुट अनुदान के पैसों की राशि ट्रांसफर करने में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वह 10 दिनों के अंदर कृषि इनपुट अनुदान का पैसा किसानों के खाते में भेजे। बता दें कि बिहार में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण 30 जिलों की 3229 पंचायतों में फसल क्षति तथा 17 जिलों की 2131 पंचायतों में जिन किसानों की भूमि प्रतिभूमि रही है उन्हें पैसा दिया जाएगा। इसके लिए करीब 998.11 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की जाएगी। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को फसल क्षतिपूर्ति का पैसा 15 फरवरी तक पात्र किसानों के खाते में ट्रांसफर सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही साथ काम कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दिया है और कहा है कि पैसे भेजने में देरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार में संक्रमण की तीसरी लहर थमने के बाद नीतीश सरकार ने आज सबसे बड़े छूट का ऐलान किया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान जो पाबंदी लगाई गई उनमें से ज्यादातर को सरकार ने अब खत्म कर दिया है। राज्य में अब तो ना नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा और ना ही बाजार पर कोई पाबंदी रहेगी। हालांकि अभी भी शादी विवाह, अंतिम संस्कार जैसे समारोह में आने वाले लोगों के ऊपर लिमिट लगा कर रखी है। ये बात अलग है कि अब शादी विवाह, अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर 200 लोग अधिकतर शामिल हो पाएंगे। सरकार ने राज्य के सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल को भी खोलने का फैसला किया है। हालांकि पार्क और दूसरे तरह के उद्यानों पर अभी भी थोड़ा अंकुश रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही पार्क और उद्यान खुले जाएंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत होगी। बिहार में धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद रखा गया है, लेकिन अब सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदियों में छूट के बाद श्रद्धालु भगवान की भी पूजा कर पाएंगे। अब तक के धार्मिक स्थलों में केवल पुजारियों और दूसरे धर्म गुरुओं को पूजा की इजाजत थी। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए अभी भी लोगों को मास्क इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी का पालन करने की सलाह दी है।